नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बालाजी वेफर की शुरुआत कैसे हुई है और किस तरह की है? आखिर चंदूभाई वीरानी कौन है और उसने बालाजी की शुरुआत कैसे की है और इतनी ज़बरदस्त शुरुआत की है कि आज बालाजी वेफर का नेट प्रॉफिट 5000 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो आज वीडियो में हम वही जानने वाले हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बिजनेस स्ट्रेटजी फॉलो की है और क्या मेहनत की है, उसके बारे में आज आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बालाजी वेफर्स जो 12 से भी कम राज्यों में अपने नमकीन बेचते हैं, उनके टोटल सेल्स 5000 करोड़ है, जो वाकई में बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। बालाजी वेफर्स आज इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट चिप मैन्युफैक्चरिंग बन चुका है। आज इंडिया में सबसे ज़्यादा चिप्स बालाजी वेफर्स के ही बिकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि बालाजी इतना बड़ा ब्रांड कैसे बना। आखिर क्या है बालाजी वेफर्स की सक्सेस स्टोरी और उनके फाउंडर चंदूभाई वीरानी की बिजनेस स्ट्रेटजी। शुरुआत होती है गुजरात के जामनगर जिले के धोराजी के एक छोटे से गांव में। 1957 में चंदूभाई वीरानी का जन्म होता है। चंदूभाई वीरानी के पिता पोपटभाई वीरानी पेशे से एक किसान थे और चंदूभाई वीरानी के अलावा उनके 2 और बेटे थे, जिसका नाम भिखूभाई वीरानी और मेघजीभाई वीरानी था। पोपटभाई वीरानी अपने तीनों बेटों के साथ रोजाना खेत में काम करते थे और उससे जो भी कमाई होती थी उससे पूरे परिवार का जीवन यापन होता था। लेकिन एक रोज़ अकाल पड़ने की वजह से पानी की कमी हो गई थी और उनकी पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। उस वक्त पोपटभाई वीरानी जी ने अपने खेत को बेचने का फैसला लिया था और 20,000 रुपये की कीमत में उन्होंने अपना खेत बेच दिया था। ये दौर था 1972 का और खेत बेचने के जो पैसे मिले थे उन्हें वो अपने तीनों बेटों को बांट दिया और उससे फर्टिलाइज़र और फार्म इम्प्लीमेंट का बिजनेस शुरू करने को कहा। वीरानी भाइयों ने अपने पिता की बात मानते हुए दुकान खोल दी, लेकिन ये बिजनेस बिल्कुल नया था और उनके पास इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। ये बिजनेस डूब जाने के बाद अब उनके पास कुछ नहीं बचा था और उनके सारे पैसे भी डूब गए थे। इसीलिए वीरानी भाई अपने गांव में सब कुछ बेचकर वो राजकोट चले गए अपने पूरे परिवार के साथ और वहां जाके तीनों वीरानी भाइयों ने कॉलेज स्टूडेंट के लिए एक मेस ओपन किया। कुछ समय बाद उनका ये मेस बंद हो गया और उनका ये बिजनेस भी पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। अब तीनों भाइयों राजकोट के एक थिएटर में काम करना शुरू कर दिया। जहाँ चंदूभाई ने गेटकीपर का काम किया तो वहीं उनके भाइयों में से एक ने टिकट काउंटर पर बैठने का तो दूसरे ने साफ सफाई का काम संभाला। बात करें चंदूभाई की तो उन्हें और उनके भाइयों को काम तो बहुत ही छोटा मिला था, लेकिन काम को उन्होंने पूरी लगन से किया और उनकी इस लगन को देखते हुए साल 1976 में थिएटर के ओनर ने वीरानी भाइयों को थिएटर की कैंटीन का जिम्मा दे दिया। अब इन तीनों भाइयों के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि थिएटर के इंटरवल के दौरान आखिर कौन सी ऐसी चीज़ बेचे जिनकी डिमांड सबसे ज़्यादा हो। हालांकि शुरुआत में उन्हें सैंडविच बेचा, जिसमें उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ, लेकिन सैंडविच को स्टोर नहीं किया जा सकता था, इसीलिए उन्हें अक्सर लॉस भी उठाना पड़ता था। साथ ही जो सैंडविच नहीं बिकते थे वो दिन डूबने तक खराब हो जाया करते थे। इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए उन्होंने सैंडविच की जगह चिप्स बेचने का फैसला किया। शुरुआत में ये दूसरे वेंडर से चिप खरीदते थे और फिर उसे थिएटर में लाकर बेचते थे, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि वेंडर इंटरवल तक चिप्स लेकर नहीं पहुंच पाता था, जिससे वीरानी भाइयों को उस दिन का पूरा बिजनेस खराब हो जाता था। चिप्स बेचने का आइडिया तो प्रॉफिटेबल था, लेकिन वेंडर की गलती की वजह से उनका ये प्रॉफिट लॉस में बदल जाता था। थक हार कर जब चंदूभाई के पास कोई चारा नहीं बचा था, तब उन्होंने खुद ही चिप्स बनाकर बेचने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने सबसे पहले कमरा किराए पर लिया और फिर वो खुद वहाँ चिप्स बनाकर थिएटर में लाकर बेचने लगे। यहाँ चंदूभाई जी अपने हाथों से चिप्स बना रहे थे, इसके लिए चिप्स की क्वालिटी भी पहले से काफ़ी बेहतर हो गई थी, जिसकी वजह से थिएटर में चिप्स को लेकर लोगों की डिमांड काफ़ी बढ़ गई और यहाँ उसका प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा होने लगा। चंदूभाई जब खुद से चिप्स बनाकर बेचने लगे तब उन्हें प्रॉफिट तो पहले से ज़्यादा हो रहा था
अभी भी उन्होंने वो मुकाम नहीं हासिल किया था जिनके वो असली हकदार थे। चिप्स को लेकर जब लोगों की डिमांड बहुत ही बढ़ने लगी तब उन्होंने अपने भाइयों को भी चिप्स बनाने का सिखा दिया। शुरुआत में थोड़ी परेशानी तो हुई, लेकिन जल्दी चंदू भाई के भाइयों ने भी चिप्स बनाना सीख लिया। चंदू भाई ने घर पर तैयार किए गए इन चिप्स को बालाजी नाम दे दिया और अब वो कैंटीन के साथ साथ आसपास के दुकानों में भी अपना बनाए हुए चिप्स बेचने लगे। देखते ही देखते कुछ ही समय में उनके चिप्स ने बहुत ही अच्छी पॉपुलैरिटी गेन कर ली और लोगों के बीच में उनकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। बढ़ती हुई डिमांड को देखकर चंदू भाई ने एक मोपेड खरीद लिया और इसके ऊपर अपने चिप्स को लादकर दूर दुकानों तक पहुंचाने लगे। दोस्तों, कुछ ही दिनों के अंदर राजकोट के लगभग 30% से ज़्यादा दुकानदार चंदू भाई से चिप्स खरीदने लगे। अब अपने बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए चंदू भाई ने एक फैक्ट्री लगाने का फैसला करते हैं। साल 1989 में उन्होंने 50 लाख का बैंक से लोन लिया और गुजरात की सबसे बड़ी पोटैटो चिप्स फैक्ट्री लगा दी, जिससे चिप्स का प्रोडक्शन पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ गया और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने लगे। 1995 में चंदू भाई वीरानी ने बालाजी का नाम बदल के बालाजी वेफर प्राइवेट लिमिटेड कर दिया और साथ ही गुजरात के पोटैटो चिप्स मार्केट में 90% जितने शेयर मार्केट पे कब्जा भी कर लिया और वो चिप्स के अलावा दूसरे नमकीन और स्नैक्स भी बेचने का शुरू कर दिया। आज भारत के नमकीन मार्केट में बालाजी वेफर के 12% मार्केट शेयर है, जो मार्केट का 3rd लार्जेस्ट प्लेयर बनाता है। उनका फोकस हमेशा हाई क्वालिटी और अफोर्डेबल प्राइस वाले प्रोडक्ट की डिमांड को पूरा करने पर होता है। आज भारत के 12 से ज़्यादा राज्यों में बालाजी वेफर के 23 तरह के नमकीन, 14 तरह के वेफर और 14 तरह के वेस्टर्न स्नैक्स बिकते हैं, जिससे उनकी टोटल वैरायटी और प्रोडक्ट पैसे से भी ज़्यादा होते हैं। बालाजी कस्टमर को अपने साथ जोड़ने के लिए आइटम तो ज़्यादा देती है। वैसे दोस्तों, बालाजी ने मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी काफ़ी ज़बरदस्त की है। बालाजी ने अपना स्लोगन रखा है, हवा कम, वेफर ज़्यादा और फ्लेवर वावा। वैसे बालाजी की पॉपुलैरिटी को देखकर एक समय में उनके कॉम्पिटिटर कंपनी ने उसे खरीदने के लिए 4000 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था, लेकिन चंदू भाई वीरानी ने ये कह के मना कर दिया कि मेरी कंपनी मेरे बच्चों की तरह है और मैं अपने बच्चों को नहीं बेचता। दोस्तों, कैसी लगी आपको चंदू भाई वीरानी की सक्सेस स्टोरी, मुझे कमेंट करके बताना और साथ ही ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो कर दीजिए। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।